नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण की विधियाँ। और इन विधियों में हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज की बात करेंगे, टीचर सेंटर्ड मेथड और लर्नर सेंटर्ड मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो किस तरह से डिटरमाइन करी जाती हैं। ये डिटरमाइन होती हैं पार्टली ऑन सब्जेक्ट मैटर और पार्टली ऑन द नेचर ऑफ द लर्नर। यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर होता है एक स्टूडेंट को जो हम पढ़ाने जा रहे होते हैं उसके हिसाब से मेथड्स को डिटरमाइन किया जाता है कि कौन सा मैटर, कौन से सब्जेक्ट का मैटर किस तरह के मेथड्स को इस्तेमाल करके पढ़ाया जा सकता है। और इसके अलावा जो लर्नर के नेचर है, यानी कि लर्नर का जो नेचर है, यानी कि उसकी जो परिस्थितियां हैं और या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके हिसाब से भी एक मेथड एक टीचर एक यूज़ करता है। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि एक इग्नाशियो की जो कोट है कि अगर कोई चाइल्ड उस हिसाब से पढ़ना नहीं चाहता जिस हिसाब से हम पढ़ा रहे होते हैं, तो हमें उस स्टूडेंट को उस हिसाब से सिखाने का प्रयास करना चाहिए जिस तरह से वो लर्न कर सके या सीख सके। तो ये कोट आपके मेथड्स ऑफ टीचिंग के ऊपर ही है, तो मैंने यहाँ पे डाली थी। इसके अलावा हम अब वन बाय वन करके देखते हैं कि कौन कौन सी ब्रॉड कैटेगरीज हैं। सबसे पहली कैटेगरी है टीचर सेंटर्ड मेथड यानी कि टीसीएम। दूसरी है लर्नर सेंटर्ड मेथड यानी कि एलएसएम। और एक इसके अलावा भी कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जो आपको इन दोनों में फॉल होती हैं, लेकिन हम इसीलिए इसको एक नई कैटेगरी में इवॉल्व करते हैं जो है मिक्स्ड स्ट्रेटजीज यानी कि मिक्स्ड मेथड्स, जो दोनों के गुण और गुणों की अवगुण इसमें विद्यमान होते हैं। तो चलिए हम पहले देखते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड्स में कौन कौन सी मेथड्स आते हैं। यहाँ पर ब्रॉडली तीन मेथड्स हैं और इन तीनों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। पहले देखते हैं लेक्चर्स का। लेक्चर्स आप सभी ने सुना होगा कि लेक्चर्स क्या होते हैं। लेक्चर्स का ब्रॉडली अगर लेक्चर्स को हम एक उनकी फीचर्स को देखेंगे तो सबसे पहले जानते हैं कि ये ओल्ड होते हैं। ये बहुत पुराना मेथड है और यहाँ पर इसलिए इसको कन्वेंशनल बोला जा रहा है। डोमिनेंट होता है यानी कि यहाँ पर टीचर डोमिनेट करता है पूरी तरीके से, यानी कंट्रोल करता है क्लास को। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पैसिव लिसनर्स होते हैं, सिर्फ वो नोट्स बनाते हैं और उन्हें क्वेश्चंस आस्क करने का परमिशन नहीं होती है उनको। वहाँ पर सिर्फ वो सुनते हैं टीचर क्या बोल रहा है, वो क्या पढ़ा रहा है उनको। बस वहाँ पर कोई स्टूडेंट्स के लिए कोई रोल नहीं होता है ख़ास, बस उनको यहाँ पर नोट्स बनाने की आज़ादी होती है। तो ये एक टीचर सेंटर्ड मेथड है, इसलिए यहाँ पर टीचर जो है सेंटर में है और स्टूडेंट सिर्फ उसको फॉलो करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टीम टीचिंग मेथड की। जो टीम टीचिंग मेथड है, यहाँ पर दो या दो से अधिक टीचर मिलकर आपस में टीचिंग करने का काम करते हैं और प्लान बनाते हैं कि क्या पढ़ाना है, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं लास्ट में कि कौन सी हमने चीज़ें पढ़ाई हैं और किस तरह से बच्चों के अंदर वो अ, उनके काम आई है या वो कितना समझ सके हैं उसमें से। और लास्ट में वो शेयरिंग करते हैं, उसमें आपस में शेयर करते हैं। यही है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो टीम टीचिंग मेथड्स है। और इसके बाद हम देखते हैं कि टेलीविज़न या वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड जो होता है, लेक्चर्स जो था वो क्लासरूम में होता था और उसी का उल्टा है, जो लेक्चर्स दिए जाते हैं इसमें भी बस यहाँ पर वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से, स्क्रीनिंग के माध्यम से वहाँ पर पढ़ाया जाता है, डिस्कशन किया जाता है और टास्क किए जाते हैं। तो ये मेथड है, ये भी टीचर सेंटर्ड मेथड है। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि ये टीचर सेंटर्ड मेथड है, ये पेडागोजी का पार्ट है। और पेडागोजी का डिस्कशन हमने मेथड्स यानी कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग वाले लेक्चर में किया था। उम्मीद करता हूँ आपको वो याद आया होगा। अगर आपने वो वीडियो देखी है या नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखें। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मिक्स्ड मेथड्स कौन कौन से हैं। यहाँ पर टीचर और लर्नर दोनों का रोल बराबर होता है, इक्वली वो लोग आपस में चीज़ें शेयर करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहला मेथड यहाँ पर है ग्रुप डिस्कशन यानी कि जीडी, इसको शॉर्ट फॉर्म में जीडी बोला जाता है। जीडी दो टाइप की होती है, एक होता है फॉर्मल जीडी और एक होता है इनफॉर्मल जीडी। सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मल जीडी क्या होता है। फॉर्मल जीडी में एक टीचर एज अ चेयरमैन काम करता है और वहाँ पर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो नोट करते हैं चीज़ें और फैक्ट डिस्कस करते हैं आपस में मिलकर। और जो लास्ट में निकलता है उसको एक लिस्ट बना के, एक नोट बना के एक शेयर किया जाता है उसको। तो यहाँ पर डिस्कशन होता है किसी एक फैक्ट के ऊपर और प्रॉब्लम के ऊपर। इसके अलावा जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है, वहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर नहीं, इनफॉर्मल जो जीडी होती है, ये भी एक ओल्ड और इफ़ेक्टिव तरीका है और जहाँ पर टीचर एक लीडर की तरह काम करता है और यहाँ पर प्लानिंग नहीं होती पहले से कि क्या डिस्कस किया जाएगा। और फॉर्मल जीडी में पता तो होता है कि किस बारे में चर्चा होने जा रही है, एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है एडवांस में। लेकिन इनफॉर्मल जीडी में कोई प्लानिंग नहीं होती, उनको रैंडमली एक टॉपिक दिया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है
फॉर्मल और इनफॉर्मल का। इसके बाद हम देखते हैं कि सेमिनार क्या होता है। सेमिनार भी एक तरह की असेंबली होती है, लोग मिलकर आपस में डिस्कशन करते हैं और उसमें एनालिसिस करी जाती है। एवरीवन, सभी को पार्टिसिपेट करना ज़रूरी होता है और उसके ऊपर एक डिबेट भी कंडक्ट कराई जाती है। तो ये बेसिक नेचर होता है सेमिनार का। और सेमिनार कई बार बड़े लेवल पर भी हो सकता है, यानी कि ऑफिस लेवल पर भी हो सकता है और कॉलेज और स्कूल में भी हो सकता है, बड़े लेवल पर, क्लासरूम के अलावा भी। तो ये एक टाइप का टीचिंग मेथड है। यहाँ पर मिक्स्ड स्ट्रेटजी है, यानी कि टीचर भी बराबर रोल निभाता है और टीचर उसके साथ साथ स्टूडेंट्स भी। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे आपको। इसके बाद हम देखते हैं अगला जो मेथड है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये वर्ड आपके लिए हो सकता है नया हो। ये भी एक तरह का क्रिएटिव ग्रुप ही है, यानी कि यहाँ पर भी डिस्कशन होगा ग्रुप में। और बस इसका एक बेसिक फीचर जो होता है, यहाँ पर क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, कि यानी कि फैक्ट्स जो होते हैं, यानी कि जो आइडियाज़ निकाले जाते हैं इसमें से। और यहाँ पर क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी क्वालिटी पे कम फोकस किया जाता है, क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स और जो कलेक्शन किया जाए, फैक्ट्स का कलेक्शन किया जाए। और यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट एक इन्फॉर्मेशन देता है या उस पर कोई फैक्ट निकालता है, तो उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता है अगले स्टूडेंट के द्वारा। यहाँ पर आपको क्रिटिसाइज़ करने की अनुमति नहीं होती है। सिर्फ आप ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट और जो आइडियाज़ हैं वो आप देते हैं। उसके बाद में जो लास्ट में जो बस क्या होता है, सारे आइडियाज़ को निकाल के एक इवेल्यूएट किया जाता है और बेस्ट वन को पिक किया जाता है। ये होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड में। इसके अलावा हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है। प्रोजेक्ट मेथड भी एक तरह का स्मॉल ग्रुप और इंडिविजुअल के बीच की पर्पसफुल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक असेंबली होती है। यहाँ पर बस होता है कि थ्योरी का सिर्फ थ्योरी नहीं होती है, यहाँ पर प्रैक्टिकल इन नेचर होता है ये। यहाँ पर प्रैक्टिकली चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाता है, एक्सपीरियंस किया जाता है, उसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाती है। ये होता है प्रोजेक्ट मेथड का टॉपिक या मेथड। इसके अलावा हम बात करते हैं कि रोल प्लेइंग क्या होती है। रोल प्लेइंग में क्या होता है, रियलिस्टिक सिचुएशंस में डेवलप करते हैं इंटरपर्सनल रिलेशंस को। और कोई एक टीचर कुछ रोल प्ले करता है और स्टूडेंट्स उसका दूसरे किसी को रोल प्ले करते हैं और आपस में चीज़ें डिस्कस करते हैं और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकालते हैं किसी प्रॉब्लम की और लर्निंग करते हैं। इसमें बहुत आसान तरीका है। आपने कई बार देखा होगा ड्रामा में ये चीज़ें करी जाती हैं और ड्रामेटिक प्ले होता है एक टाइप का। उसे वो बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल वे में आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं चीज़ों को। ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीका होता है चीज़ें सीखने का। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगला कौन सा है, सिमुलेशन। सिमुलेशन एक तरह का क्रिएटिंग कंडीशंस सिमिलर टू एक्चुअल। यहाँ पर एक्चुअल की कंडीशंस जो होती हैं उनको क्रिएट किया जाता है आपस में और एक एक जगह पर। और यहाँ पर ट्रेनिंग बहुत अच्छे तरीके से मिल सकती है किसी को, ट्रेनिंग एरियाज़ में फ़ायदा देता है। या जैसे पायलट की जो ट्रेनिंग होती है, वो उसको डायरेक्ट प्लेन में नहीं बिठाया जाता है, उसके लिए एक कैबिन बनाया हुआ होता है। कई बार आपने मूवीज़ में देखा होगा। तो वहाँ पर एक प्लेन का ही रूप होता है वो, और उसमें एक्चुअल कंडीशंस आपको लगेगा सेम सेम जैसा होता है, उसी में उसको एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कराई जाती है सॉल्व प्रॉब्लम्स के लिए। तो ये है सिमुलेशन। सिमुलेशन में सिर्फ आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आप एक्चुअल में उस अगर आप ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी आपको तो किस तरह से उसको टैकल करेंगे। ये होता है सिमुलेशन में। ट्यूटोरियल्स होता है एक मेथड। यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया जाता है, एक मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग नॉलेज। यहाँ पर ट्रांसफरिंग नॉलेज की जाती है, नॉलेज को ट्रांसफ़र किया जाता है मोर इंटरेक्टिव वे में। और यहाँ पर एग्जांपल्स के थ्रू चीज़ें समझाई जाती हैं और इन्फॉर्मेशन दी जाती है और कंप्लीट करने के लिए एक सर्टेन टास्क को। ये भी बहुत अच्छा तरीका है। इसमें भी चीज़ें स्टूडेंट और टीचर मिलकर आपस में डिस्कशन करते हैं और अच्छे तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपस में कोलैबोरेट करते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है ये भी ट्यूटोरियल्स का। यहाँ पर छोटे स्तर पर ये चीज़ें होती हैं, जैसे बड़ा कोई ग्रुप आपस में डिस्कशन करता था वो सेमिनार होता था, और ये ट्यूटोरियल्स जो होता है छोटे लेवल पर होता है, सेमिनार से उल्टा होता है। इसके बाद हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है। और यहाँ पर जो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करी जाती हैं और फ्लिप चार्ट के थ्रू, पोस्टर के थ्रू, पावर पॉइंट के थ्रू यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट कराया जाता है और उनको एक्चुअल फिगर दिखाया जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर भी टीचर और लर्नर दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है और ये मिक्स्ड मेथड्स का पार्ट है। इसके बाद हम आते हैं अपने लर्नर सेंटर्ड मेथड के ऊपर। यहाँ पर टीचर से ज़्यादा लर्नर अपने आप से खुद ही इंडिपेंडेंट होते हैं और उनके अंदर एबिलिटी होती है चीज़ों को खुद से लर्न करने की। लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है।
और यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से लर्नर लर्न करते हैं अपने हिसाब से। कुछ कुछ लर्नर्स खुद से कर पाते हैं, कुछ लर्नर्स अपने हिसाब से नहीं कर पाते, तो उनके लिए टीचर एज ए गाइड का काम करता है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से मेथड्स आते हैं। पहला मेथड है असाइनमेंट। आपने कई बार असाइनमेंट बनाए होंगे, हो सकता है। तो असाइनमेंट इसीलिए दिए जाते हैं कि आपको अपने हिसाब से चीज़ों को करना है, और वहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखे जाते हैं। एक स्टूडेंट कई बार असाइनमेंट अच्छे तरीके से बनाता है, कुछ लोग सिर्फ कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग सिर्फ कॉपी कर लेते हैं किसी दूसरे के असाइनमेंट्स को, वो बहुत गलत होता है। ये यहाँ पर क्रिएटिविटी को प्रमोट करने के लिए असाइनमेंट दिए जाते हैं कि एक स्टूडेंट खुद से कुछ चीज़ें करे और उसको सबमिट करते हैं, और उसको उसके बाद उसमें टीचर्स जो होते हैं वो उसको इवेल्यूएट करते हैं। असाइनमेंट बहुत अच्छा तरीका है किसी स्टूडेंट की कैपेबिलिटी को देखने का। और यहाँ पर एस्से टाइप कराए जाते हैं, रिसर्च पेपर लिखवाए जाते हैं, ओरल प्रेजेंटेशन करवाए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स बनवाए जाते हैं। ये सारे असाइनमेंट के पार्ट होते हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है चीज़ों को जज करने का। इसके बाद हम देखते हैं केस स्टडी क्या होता है। केस स्टडी को एज अ टूल यूज़ किया जाता है फॉर एनालिसिस, डिस्कशन। स्टूडेंट के ऑब्जर्व करने के तरीके को, एनालाइज करने के तरीके को, रिकॉर्ड करने के तरीके को, इम्प्लीमेंट करने के तरीके को, और कंक्लूड और समराइज़ करने के तरीके को। यहाँ पर ये सारी चीज़ें वन बाय वन एक एक करके सारे स्टूडेंट को किस तरह से एक ये चीज़ें हैंडल करते हैं वहाँ पर आता है। ये प्रैक्टिकल इन नेचर होता है, यहाँ पर कोई थ्योरी नहीं होती है, ज़्यादातर सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ों को प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीका है ये। केस स्टडी इसीलिए दी जाती है कि आपको ये सारी सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें लर्न कर सकें और एक प्रैक्टिकल वे में एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। केस स्टडी बहुत ही बेहतरीन तरीका है, असाइनमेंट से भी ज़्यादा अच्छा तरीका है। इसके बाद हम अगला तरीका देखते हैं, या अगली मेथड देखते हैं, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर एक मेथड है, ये प्रेजेंटिंग न्यू सब्जेक्ट मैटर टू स्टूडेंट्स इन अ ग्रेडेड सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल्ड स्टेप्स। सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स यहाँ पर इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि नया सब्जेक्ट मैटर आया है, उसको किस हिसाब से आप सीक्वेंस में लगाएंगे और कंट्रोल करके अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। ये है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम कर किया हुआ एक इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाता है, उसको आप किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, ये होता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में। ओपन लर्निंग, यहाँ पर हर स्टूडेंट, हर लर्नर को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि वो अपने हिसाब से चीज़ें कर सके, और वहाँ पर टीचर का रोल बहुत ही कम होता है, इसीलिए इसे ओपन लर्निंग बोला गया है, क्लोज्ड नहीं। ये ओपन लर्निंग जो होती है बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी देती है एक टीचर एक लर्नर को, और वहाँ पर उनकी क्रिएटिविटी सामने आती है, और कौन सा स्टूडेंट किस तरह से क्रिएटिव हो सकता है वो उसको देखने को मिलता है टीचर को। इसके बाद में देखते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है। ह्यूरिस्टिक मेथड टू टीच हाउ नॉलेज कैन बी ऑब्टेन्ड। इसमें हम नॉलेज किस तरह से ऑब्टेन करी जाती है ये सिखाते हैं इसमें। अपने ह्यूटागोगी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, पेडागोजी, एंड्रोगोजी और ह्यूटागोगी का। वो डायरेक्टली इसी से रिलेटेड है। ह्यूटागोगी क्या था, ह्यूटागोगी में देखा था हमने कि वो स्कॉलर्स के लिए थी, यानी कि जो पीएचडी और रिसर्च की फील्ड में होते हैं बच्चे, वो खुद से सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, सेल्फ इवेल्यूएट करते हैं चीज़ों को, खुद से चीज़ें सीखने का प्रयास करते हैं, वही है ह्यूरिस्टिक मेथड। सेल्फ लर्निंग अप्रोच है यहाँ पर भी। और जो नॉलेज होती है वो किस तरह से गेन करी जाती है वो उनको बेहतर तरीके से पता होता है। टीचर सिर्फ वहाँ पर एक गाइड का काम करता है, उनको जज करने का काम करता है। लेटर अगर वो कहीं बीच में फंसते हैं तो वो उनको गाइड करता है, और यही है ह्यूरिस्टिक मेथड। इसके बाद में हम देखते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग एंड मेक देम लर्न। उनको एक एक फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग के रूप में डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद उनको लर्न करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। एक बड़ा सा ग्रुप होता है, उसको आप डिफरेंशिएट कर देते हैं एक फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग बना के, और वहाँ पर उनको जज लर्न करने का मौका देते हैं। यह है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। इसके बाद हम ये है एंड इस वीडियो का, और उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ कुछ बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और तो अगर अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू गाइज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।